आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 4.25 वर्षों में प्रदेश में निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ की गई 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती। प्रदेश में सोमवार से कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खुलेंगे मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा, कोविड की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने पूरी कर ली हैं सभी तैयारियां। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 133 नए मामले, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 2560। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 4.25 वर्षों में राज्य में पुलिस विभाग में लगभग 1.5 लाख कार्मिकों की भर्ती बिना किसी भेदभाव के ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ की गई है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जेल वार्डर पुरुष, जेल वार्डर महिला, फायरमैन और घुड़सवार पुलिस पद पर चयनित 5805 अभ्यर्थियों को एक कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भर्तियों में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता गया और न ही किसी की सिफारिश मानी गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं को पारदर्शी तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भर्तियों के मामले न्यायालयों में लंबित रहते थे, जिसके कारण युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता था। सरकार ने पिछले वर्षों में न्यायालयों में लंबित सभी विवादों का समाधान करते हुए ईमानदारी और पारदर्शी रूप से भर्तियां की हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की नियंत्रित होती स्थिति को देखते हुए सरकार ने आगामी सोमवार से राज्य में मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल्स, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम को खोलने का निर्णय लिया है। इन प्रतिष्ठानों को खोले जाते समय कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करना अपरिहार्य रहेगा। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 की समीक्षा बैठक के दौरान दी गई। कोरोना के कारण सिनेमा हॉल संचालकों के व्यवसाय पर असर पड़ा है और उनकी समस्याओं तथा जरूरतों को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है। प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास के क्रम में प्रदेश सरकार गांवों, छोटे कस्बों और महानगरीय क्षेत्रों में हेल्थ एटीएम लगाने पर विचार कर रही है। इस हेल्थ एटीएम से लोग बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक एज, बॉडी फैट, पल्स रेट, शरीर का तापमान, ऑक्सीजन की मात्रा आदि की जांच कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मशीन के संचालन के लिए टेक्नीशियन को प्रशिक्षित किया जाए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भाजपा पूरे प्रदेश में मजबूती से जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही है और उसे सभी जगह सर्वाधिक सीटों पर विजय मिलेगी। श्री मौर्य कल अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा को पूरे प्रदेश में जन समर्थन मिल रहा है। कई जनपदों में भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में चहुमुखी पर्यटन का विकास हो रहा है, इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है।
उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में अभियान चलाया गया है और लोगों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्री शर्मा ने कहा कि तीसरी लहर की संभावना को लेकर बच्चों पर कोई संकट न आए, उसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा आगरा में पुलिस, प्रशासनिक और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है और राज्य में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। इस समय राज्य में 70 डिग्री कॉलेज बनकर तैयार हैं और 10 विश्वविद्यालय भी बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में चीनी का उत्पादन बढ़ा है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में 4 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई है। कोरोना संक्रमण काल के बावजूद प्रदेश में भारी मात्रा में पूंजी निवेश हुआ है। प्रदेश में कोविड संक्रमण की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान यहां कोरोना के 133 नए मामले सामने आए, जबकि इस अवधि में 228 मरीज कोरोना से स्वस्थ हो गए। अब तक राज्य में 16,81,208 कोरोना के मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मात्र एक व्यक्ति की मौत हुई। अब तक राज्य में कोरोना से कुल 22,616 लोगों की मौत हुई है। इस समय प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2,560 है। राज्य में कोरोना नमूनों की जांच का कार्य लगातार जारी है और पिछले 24 घंटों में 2,70,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 5,83,82,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 33,63,00,000 से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके दे रही है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत नए चरण में केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75% टीके लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देगी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 34 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 43,60,000 से अधिक का टीकाकरण किया गया। 1,74,00,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को और 2,07,00,000 से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.10% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 59,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। 2,95,00,000 से अधिक लोग अब तक इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। आज लगातार 50वें दिन ठीक होने वालों की संख्या नए मामलों से अधिक है। साप्ताहिक संक्रमण की दर 5% से कम बनी हुई है और वर्तमान में 2.57% पर आ गई है। मंत्रालय ने बताया है कि कोविड जांच का दायरा बढ़ाया गया है। अब तक 41 करोड़ से अधिक जांच की जा चुकी है। कल एक दिन में 18 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई। संत कबीर नगर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे शरद त्रिपाठी का कल अयोध्या में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल, डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल, बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। श्री त्रिपाठी का लंबी बीमारी के बाद बीते 30 जून को देर रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य गण्यमान्य लोगों ने श्री त्रिपाठी के निधन पर गहरा शोक जताया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 4.25 वर्षों में प्रदेश में निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ की गई 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती। प्रदेश में सोमवार से कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खुलेंगे मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा, कोविड की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने पूरी कर ली हैं सभी तैयारियां। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 133 नए मामले, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 2,560। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।